नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी का मन कैसे पढ़े, यानी सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसे कैसे समझे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि चाणक्य नीति और मनोविज्ञान के कुछ गहरे सिद्धांत है जो अगर आप समझ लें तो आप इंसानों को बहुत गहराई से जान सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य के वचन और कर्म में अंतर हो तो उसके हृदय का सत्य उसके कर्मों में छिपा होता है। भाग 1, किसी का मन पढ़ने के संकेत। पहला संकेत, चेहरे और आंखों से पहचानिए। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई बात करते समय आपकी आंखों में नहीं देख पा रहा या बार बार चेहरा छिपा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके मन में कोई बात है जो वह कहना नहीं चाहता। दूसरा संकेत, शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचानिए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार वचन देता है पर निभाता नहीं, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी इंसान का सच्चा मन उसके काम में झलकता है, बातों में नहीं। तीसरा संकेत, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। किसी की बैठने, खड़े होने या हाथ हिलाने की आदत उसके आत्मविश्वास और मन की स्थिति को बताती है। जो झुका रहता है, आंखें नीचे रखता है, वह असहज या दुखी हो सकता है। जो खुला और मुस्कुराता हुआ है, उसका मन प्रसन्न और आत्मविश्वासी होता है। भाग 2, मन की गहराई समझने का चाणक्य तरीका। चाणक्य नीति कहती है, मनुष्य की परीक्षा 3 समय पर करनी चाहिए: धन मिलने पर, संकट आने पर और अधिकार मिलने पर। इसका मतलब है, किसी के मन को सच में समझना है तो देखिए कि वह इन 3 परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है। धन मिलने पर क्या वह विनम्र रहता है या अहंकारी हो जाता है? संकट में क्या वह दूसरों की मदद करता है या खुद को बचाता है? अधिकार मिलने पर क्या वह न्यायप्रिय रहता है या दूसरों पर हावी होता है? इन स्थितियों में इंसान का असली चरित्र सामने आता है। भाग 3, डिप्रेशन और मन की उलझन। कभी कभी किसी का मन समझने की कोशिश में हमें एहसास होता है कि वह व्यक्ति भीतर से दुखी है। अगर कोई व्यक्ति लगातार चुप है, अकेला रहता है, नींद या भूख कम हो रही है, तो ये डिप्रेशन के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसे समझने की कोशिश करें, न कि उसका मजाक उड़ाए। चाणक्य भी कहते हैं, जो दूसरों का दुख समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। भाग 4, मन पढ़ने के फायदे और सावधानियां। अगर आप किसी का मन पढ़ना सीख जाते हैं तो आप बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, लोगों पर भरोसा करने में गलती नहीं करेंगे और अपने करियर या व्यवसाय में सही निर्णय ले पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, किसी का मन पढ़ना नियंत्रण नहीं, बल्कि समझने की कला है। इसका इस्तेमाल हमेशा सद्भावना और मदद के लिए करें, न कि स्वार्थ या धोखे के लिए। समापन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि चाणक्य नीति का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय ज्ञान।